जी, मैं डॉक्टर फैसल हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एंग्ज़ायटी की डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स के बारे में। कितनी इक़साम की होती हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स। 4 मुख्तलिफ़ इक़साम हैं कॉमनली, जिसमें जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, फ़ोबिक डिसऑर्डर है जिनको फ़ोबियाज़ कहते हैं, और ओसीडी जो वहम की बीमारी है। तो मैं एक-एक करके इनको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है। मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम टेंशन रहती है। लोग वरी करते हैं, उनको फ़िक्र होती है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, मेरे जो ये सर में दर्द हो रही है ये कोई किसी बीमारी की निशानी है, मुझे टेस्ट्स करवाने चाहिए। अ, और ये बेशतर औकात में बेशतर वक्त के लिए मुसलसल रहती है। वो इंसान बहुत परेशान रहते हैं, उनके चेहरे पे फ़िक्र, परेशानी, टेंशन नुमायाँ होती है, हर बात की वो बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं, ज़हनी दबाव में रहते हैं। जब ये 2 हफ़्ते, 1 महीने से ज़्यादा लास्ट करें सिम्पटम्स, तो हम इसको डिसऑर्डर का नाम देते हैं। और जब फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, यानी रोज़मर्रा के काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी पढ़ाई, कारोबार या ज़ाती ज़िंदगी की इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाए। जो दूसरी फॉर्म है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक सिवियर एंग्जाइटी का दौरा होता है। एकदम बगैर किसी ट्रिगर के या किसी ट्रिगर के साथ शदीद एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी होना शुरू हो जाती है। और ये जो दौरा है ये 15 मिनट से आधे घंटे तक रह सकता है, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आते हैं, चक्कर आते हैं, ऐसे लगता है मेरा सांस बंद होने लगा है, चेस्ट में पेन हो रही है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, और 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स में ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो अटैक है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो आधा घंटा बहुत तकलीफ़ देह होता है, बहुत परेशान कुन होता है। एक से ज़्यादा अगर पैनिक अटैक्स हों तो हम पैनिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाता है। जो तीसरी किस्म है उसको फ़ोबिक डिसऑर्डर कहते हैं या फ़ोबियाज़ कहते हैं। फ़ोबिक डिसऑर्डर किसी ख़ास सिचुएशन में या किसी ख़ास चीज़ से शदीद एंग्ज़ायटी की कैफ़ियत होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को सोशल एंग्ज़ायटी होती है। अकेलेपन में वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब वो सोशल सिचुएशंस में जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के मौके पे, लोगों से बात करने, इंटरैक्ट करने के मौके पे, उनको शदीद एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है। वो खा नहीं सकते पब्लिक में, वो टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, उनको किसी ख़ास चीज़ से फ़ोबिया होता है, एनिमल्स का फ़ोबिया हो सकता है, इंसेक्ट्स का फ़ोबिया हो सकता है, बंद जगहों का फ़ोबिया हो सकता है, इवन ओपन स्पेसेस का फ़ोबिया हो सकता है। तो जब फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, हमारा काम, हमारी ज़िंदगी, हमारे रिलेशनशिप्स या पर्सनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम उसको फ़ोबिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जो चौथी किस्म है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की, वो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या वहम की बीमारी, जिसमें ऑब्सेशंस होती हैं, ऐसे ख़यालात आते हैं जो बार बार आते हैं, हम उनको रोकना चाहें हम रोक नहीं पाते। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ गंदे हैं, मैं नापाक हो गया हूँ, मैंने कोई गलत काम कर दिया है। तो हर वक्त वो पाकी, नापाकी, सही, गलत, ठीक किया, गलत किया, इन सोचों में वो मसरूफ़ रहते हैं, और इसके नतीजे में कंपल्शंस आती हैं। कंपल्शंस वो रिचुअल्स हैं, वो एक्शंस हैं जो हम उन थॉट्स के नतीजे में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ख़्याल आ रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं बार बार हाथ धोता रहूँगा। अब वो जो हाथ धोना है वो कंपल्शंस हैं। या मुझे लगता है मैंने वज़ू ठीक तरीके से नहीं किया, मैंने नमाज़ ठीक तरीके से नहीं पढ़ी, और मुझे बार बार वो पढ़नी चाहिए। मेरा बिस्तर ठीक नहीं है, वो अपने बिस्तर की सलवटें ठीक करते रहते हैं। वो अपनी चीज़ों को बार बार ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं जब तक उनको तसल्ली नहीं होती। सफाई करते रहते हैं जब तक उनको तसल्ली नहीं होती या रीअश्योरेंस नहीं मिलती। तो ये 4 टाइप्स हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की: जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर,
فوبک ڈس آرڈر اور آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، ان چاروں بیماریوں کا ٹریٹمنٹ موجود ہے میڈیسنس کے ذریعے، سائیکولوجیکل انٹرونشنس یعنی کاؤنسلنگ تھیراپی کے ذریعے، کچھ بیہیورل ایکسرسائزز کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور مؤثر محفوظ علاج موجود ہے۔ شکریہ، ان خدا حافظ۔